हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू सरकार ट्रेडर्स। और आज हम बात करेंगे वो 3 स्पेशल न्यूज का जिस न्यूज के ऊपर आपका फ्यूचर गोल बना सकते हैं। न्यूज है गोल्ड के ऊपर, न्यूज है ईवी व्हीकल सेक्टर के ऊपर, न्यूज है सरकार का कुछ कंपनियों का स्टेक सेल करने के ऊपर, और साथ ही साथ न्यूज आपको ये भी है कि आपको बीएससी और एनएससी ने मिलके 3 बड़े बड़े कंपनी के ऊपर लगाया पेनल्टी। यस, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि गोल्ड के ऊपर क्या न्यूज निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, ये तीनों न्यूज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर मार्केट में एक्टिव ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर हो तो आपके लिए शायद कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला चीजें हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो चीज निकल के आ रहा है ये है कि गवर्नमेंट ने जेएसडब्ल्यू जो सेक्टर है, जेएसडब्ल्यू जो कंपनीज है, इस कंपनी ने ईवी व्हीकल, यस, ईवी व्हीकल का जो बैटरीज बनता है, इस बैटरीज बनने का जो फॉर्मूला होता है, मेनली किस फॉर्मूला से बनता है ना, LFP टेक्नोलॉजीज फॉर्मूला से बनता है, जो कि चाइना से लेना पड़ता है। इस फॉर्मूला से क्यों बनाया जाता है? इस फॉर्मूला से बनाने से अपना कॉस्टिंग कम पड़ता है, अपना बैटरी का लॉन्जिविटी बढ़ता है और फीचर्स भी आता है। तो ये चाइना से डायरेक्टली लेना पड़ता था, और अभी इन लोग क्या कर रहा है, जो खुद का एक ऐसा हब बना के अपना अलग से कुछ कंट्रियों का हेल्प लेके अलग से ये ईवी व्हीकल का ये जो LFP फॉर्मूला बना रहा है। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू का जो बैटरी का सेल्स है, जो बैटरी वाला साइड है, ये इसमें कुछ प्रभाव पड़ सकता है, इसमें कुछ इंप्लीमेंट आ सकता है। तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टर के लिए आई थिंक एक अच्छा न्यूज है। बट ये जो वीडियोस है, ये जो चैनल है, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, ओनली फॉर न्यूज डिस्कशन पर्पस है। आपको किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ करना है तो आप अपना सलाहकार से सलाह लेके ही करें। ओके, यहाँ पे किसी तरीके से टिप्स या फिर किसी तरीके से अलग से इंफॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड जो न्यूज निकल के आ रहा है वो गोल्ड के ऊपर। देखिए, गोल्ड के ऊपर जो न्यूज आ रहा है वो जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, इंपोर्ट ड्यूटीज में काफी हद तक डिक्रीज करने के लिए सरकार सोच बनाया है। और ये सोच क्यों बनाया है और इसका इफेक्ट गोल्ड के ऊपर किस तरीके से आएगा, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए, गोल्ड के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम कर रहे हैं तो इसका 2 मकसद है। एक तो मकसद है कि बहुत सारे ज्वेलरीज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन लोग गोल्ड सिल्वर परचेस तो करते हैं बाहर के कंट्री से, बट कुछ तो लीगल रास्ते से करते हैं, कुछ इनलीगल रास्ते से करते हैं। तो इनलीगल रास्ते से क्यों करते हैं? क्योंकि इनको टैक्सेस कम देना पड़े, टैक्सेस को चुराने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है, अगर हम टैक्सेस कम कराएंगे तो मैक्सिमम जो इनलीगल साइड वाला जो गोल्ड परचेजिंग साइड है वो आ जाएगा आपको लीगल साइड में। तो यहाँ पे देखो, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना 2 तरीका होता है, या तो आप डायरेक्टली कॉस्ट बढ़ा दो या फिर आपको कॉस्ट कम करा के सेल्स बढ़ा दो। तो उसी तरीके से एक सोच गवर्नमेंट ने बनाया है कि हमने टैक्स कम करा के अपना लीगल वे से अपना गोल्ड या सिल्वर को लोग परचेस करें, यानी कि इन्वेस्टर या बड़े बड़े जो ज्वेलरी शॉप है वो परचेस करना शुरू करें। इससे क्या होगा, इससे गोल्ड का जो इफेक्ट है, गोल्ड का जो मोमेंटम है, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। बट ये भी याद रखिएगा कि इंडियन गोल्ड मार्केट का गोल्ड का प्राइस ग्लोबल गोल्ड मार्केट से कुछ प्रभावित होता है। ओके, थर्ड ऑफ न्यूज जो आ रहा है, बीएससी और एनएससी मिलके 3 कंपनी के ऊपर लगाया बड़ा पेनल्टी, 64.60 लाख करोड़ का यहाँ पे पेनल्टी लगाया है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कंपनी है इसमें लिस्ट में। एनटीपीसी लिमिटेड है, एसजेवीएन है लिमिटेड है, और आरएससी लिमिटेड है। ये 3 कंपनी के ऊपर इन्होंने लगाया पेनल्टी। और साथों साथ चौथा जो न्यूज निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंपनीज का जो स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के पास रहता है वो सेल अप कर रहे हैं। इसमें उस कंपनी में आज प्रॉफिट बुकिंग देखता हुआ भी मिला हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो सारे न्यूज है, आई होप कि आपको एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ साथ आपको जो मार्केट दिखाऊंगा, ग्लोबल मार्केट, यहाँ पे गोल्ड के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग ग्लोबल जो है XAUSD, इसके ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ आज के दिन में दिखाई दिया है। और कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका चार्ट आप देखने का कोशिश करें तो यहाँ पे एक रेंज है जो एक सपोर्टिंग जोन है, इस जोन तक आना चाहिए था। कल हम डिस्कस कर रहे थे और उसी जोन तक आ चुका है और वहीं पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया आज। तो ये था गोल्ड का अपडेट। और साथ साथ ब्रेन ऑयल का अपडेट अगर करें तो ब्रेन ऑयल के अपडेट के ऊपर यही देखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जिस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट में थोड़ी सी स्लिप हुआ था और आज फिर से एक ग्रीन सिग्नल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है आपको ब्रेन ऑयल के ऊपर। तो ब्रेन ऑयल का चार्ट एंड गोल्ड का चार्ट इंडियन मार्केट में किस तरीके से इफेक्ट करता है, ये जो हमारा चैनल पे कंटिन्यू बने हुए हैं उन सब लोग जानते हैं।
तो क्या आप पीछे रह गए हैं? क्या इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं? सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए, तो अगर ये न्यूज़ आपको काम आ रहे हैं और टेक्निकल सीरीज को जानना चाहते हैं तो सैटरडे संडे का जो सीरीज होता है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।